एक चेयर खींच लीजिए, अपनी फेवरेट वार्म बेवरेज पकड़िए और चलिए बात करते हैं कि क्या होता है जब आपका सॉफ्टवेयर सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक कोड की लाइंस को एग्जीक्यूट ही नहीं करता, बल्कि एक्टिवली सोचता है, प्लान बनाता है और डिसीजंस लेता है। अगर आपने क्लासिक वेब बैकएंड्स जैसे गो, जावा या पायथन में बनी माइक्रोसर्विसेज के साथ काम करते हुए थोड़ा भी टाइम बिताया है, तो आप ट्रेडिशनल एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यानी एपीएम की रिदम को पहले से ही जानते हैं। आप हेल्थ चेक्स सेटअप करते हैं, सीपीयू और मेमोरी अलर्ट्स कॉन्फ़िगर करते हैं, एचटीटीपी स्टेटस कोड्स को ट्रैक करते हैं और स्टैंडर्ड डेटाबेस कनेक्शन पूल एग्जॉस्ट होने पर ध्यान रखते हैं। ट्रेडिशनल एपीएम को एक एयरपोर्ट अराइवल और डिपार्चर फ्लाइट डिस्प्ले बोर्ड की तरह समझिए। जब आप टर्मिनल में उस ग्लोइंग स्क्रीन को देखते हैं, तो ये आपको 2 सिंपल थिंग्स बताता है कि फ्लाइट 400 या तो ऑन टाइम है, डिलेड है या कैंसिल है। ये आपको मैक्रो स्टेटस देता है। अगर फ्लाइट गेट बी 12 पर सेफली लैंड हो जाती है, तो बोर्ड अराइव्ड पर फ्लिप हो जाता है और जहां तक एयरपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का सवाल है, सब कुछ फ्लॉलेसली हुआ। ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग जैसे एयरपोर्ट फ्लाइट बोर्ड फ्लाइट 402 डेनवर से सिएटल स्टेटस अराइव्ड, ये आपको बताता है कि डेस्टिनेशन रीच हो गया है, लेकिन टर्बुलेंस, पायलट डिटूर या इंजन स्ट्रेस के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करता। अब इमेजिन कीजिए कि आप खराब मौसम से गुजर रहे एक ऑटोनॉमस कमर्शियल एयरलाइनर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक सिंपल फ्लाइट बोर्ड यहां पूरी तरह से यूजलेस है। आपको एक मॉडर्न ग्लास कॉकपिट फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम और एक फुल स्पेक्ट्रम डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जरूरत है। आपको रियल टाइम पिच रोल और यो एडजस्टमेंट्स, मिनट बाय मिनट थ्रॉटल फ्लक्चुएशंस, रडार सेंसर फीड्स, फ्यूल बर्न वेरिएशंस और हर सिंगल कॉग्निटिव ब्रांच को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जो ऑटो पायलट या ह्यूमन पायलट किसी स्टॉर्म सेल के आसपास 30 नॉटिकल माइल्स डेविएट करने का डिसीजन लेते समय बनाता है। एजेंटिक ऑब्जर्वेबिलिटी ग्लास कॉकपिट फ्लाइट रिकॉर्डर 00:01:12 सेंसर इंजेस्ट बैरोमेट्रिक प्रेशर ड्रॉप डिटेक्ट हुआ। 00:001:13 कॉग्निटिव असेसमेंट आगे स्टॉर्म सेल है, कॉन्फिडेंस 0.94। 00:01:14 प्लान फॉर्मुलेशन वे पॉइंट ब्रावो वर्सेस चार्ली को इवेल्युएट करें। 00:01:15 एक्शन एग्जीक्यूटेड रडर को +3 डिग्रीज एडजस्ट करें, थ्रॉटल 85%। 00:01:18 टेलीमेट्री ऑल्टीट्यूड 34,000 फीट पर स्टेडी है, फ्यूल बर्न नॉर्मल। ये हर इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सटर्नल टूल एक्शन और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स को कैप्चर करता है जिसने फाइनल आउटकम प्रोड्यूस किया। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके से बने ऑटोनॉमस एजेंट्स ठीक उसी एयरलाइनर की तरह काम करते हैं। एक एजेंट किसी हार्ड कोडेड इफ या एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करता। यह एक ओपन एंडेड यूजर प्रॉम्प्ट को डाइजेस्ट करता है, एक मल्टी स्टेप प्लान फॉर्मुलेट करता है, एक्सटर्नल एपीआई कॉल करता है, रिटर्न पेलोड को इवेल्युएट करता है, इस बात पर रिफ्लेक्ट करता है कि क्या उसके पास यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए एनफ डेटा है, और रिस्पॉन्स जनरेट करने से पहले रिएक्ट यानी रीजनिंग प्लस एक्टिंग लूप की 5 या 6 इटरेशन से गुजर सकता है। मामला और भी चैलेंजिंग तब हो जाता है जब एक स्टैंडर्ड एचटीटीपी गेटवे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ऑपरेशन 3.4 सेकंड्स में एक क्लीन 200 ओके रिटर्न कर सकता है, लेकिन क्या एजेंट ने सच में यूजर के सवाल का सही जवाब दिया, या फिर उसे कोई टूल एरर मिला, वो जेसन रिस्पॉन्स पार्स नहीं कर पाया, उसने कोई आंसर हेल्यूसिनेट किया और पोलाइट टोन के साथ बहुत ग्रेसफुली गार्बेज वापस पकड़ा दिया। ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। रोबस्ट एंटरप्राइज ग्रेड एजेंट सिस्टम्स बनाने के लिए हमें अपनी ऑब्जर्वेबिलिटी टूलकिट को अपग्रेड करने की जरूरत है। हमें उन 4 अलग अलग पिलर्स को गहराई से देखना होगा जो ऑटोनॉमस इंटेलिजेंस को ट्रांसपेरेंट, डिबगेबल और रेजिलिएंट बनाते हैं। लॉग्स, ट्रेसेस, मैट्रिक्स और ट्रेजेक्टरीज। सेक्शन ब्रेक। ट्रेडिशनल एपीएम एजेंट पैराडाइम में फेल क्यों होता है? इससे पहले कि हम हर पिलर को समझें, आइए समझते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेबिलिटी अप्रोच को ओवरहॉल की जरूरत क्यों है। जब कोई इंजीनियर ट्रेडिशनल माइक्रोसर्विसेज से एजेंट आर्किटेक्चर पर शिफ्ट होता है, तो आमतौर पर उसका सामना 3 फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट से होता है। 1. प्रोबेबिलिस्टिक एग्जीक्यूशन पाथ्स वर्सेस स्टैटिक एग्जीक्यूशन ग्राफ्स। एक स्टैंडर्ड माइक्रोसर्विस में रिक्वेस्ट रूटिंग डिटर्मिनिस्टिक होती है। अगर रिक्वेस्ट ए पैरामीटर x के साथ सिस्टम में एंटर करती है, तो यह सर्विस 1 से सर्विस 2 और फिर डेटाबेस तक जाती है। आप इस कॉल ग्राफ को व्हाइट बोर्ड पर ड्रा कर सकते हैं और यह हमेशा के लिए सही रहेगा। LLM ड्रिवन एजेंट के साथ एग्जीक्यूशन ग्राफ रन टाइम पर डायनेमिकली जनरेट होता है। बिल्कुल सेम प्रॉम्प्ट के लिए कोई एजेंट आज बिगक्वेरी डेटाबेस को क्वेरी करने का डिसीजन ले सकता है, जबकि कल, क्योंकि अंडरलाइंग डेटा थोड़ा बदल गया या टेम्परेचर की वजह से वेरिएंस आ गया, वह पहले वेक्टर डेटाबेस सर्च कर सकता है। यह महसूस कर सकता है कि रिजल्ट्स एम्बिगुअस हैं, वेब सर्च टूल इन्वोक कर सकता है और फिर पाइथन इंटरप्रेटर सैंडबॉक्स चला सकता है। आपकी ऑब्जर्वेबिलिटी टूलिंग स्टैटिक सर्विस मैप्स पर डिपेंड नहीं रह सकती। इसे रन टाइम पर डायनेमिक एग्जीक्यूशन ग्राफ्स को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। सक्सेसफुल HTTP 200 का इल्यूजन। स्टैंडर्ड सिस्टम्स में 500 इंटरनल सर्वर एरर खराब होता है और 200 ओके अच्छा होता है। एजेंट सिस्टम्स में ट्रांसपोर्ट लेयर और सेमांटिक लेयर डीकपल्ड होते हैं। एक ऐसे एजेंट पर विचार करें जो किसी हाई वैल्यू कस्टमर के लिए इंटरनल इन्वेंट्री डेटाबेस को क्वेरी करता है। टूल एक ऑथेंटिकेशन एरर के साथ फेल हो जाता है।
एक्सेप्शन रेज करने के बजाय एजेंट सोचता है कि डेटाबेस अनअवेलेबल है, इसलिए मैं टिपिकल वेयरहाउस एवरेजेज के बेसिस पर इन्वेंट्री एस्टीमेट कर लूंगा। एजेंट चीयरफुली रिस्पॉन्ड करता है कि हमारे पास 500 यूनिट्स स्टॉक में हैं और शिप करने के लिए रेडी हैं, जबकि एक्चुअल स्टॉक 0 है। क्लाइंट को HTTP 200 ओके रिसीव होता है। जहां तक आपके क्लाउड और लोड बैलेंसर का सवाल है, लेटेंसी लो थी और अवेलेबिलिटी 100% थी। रियलिटी में आपको एक कैटास्ट्रॉफिक बिजनेस फेलियर का सामना करना पड़ा। ऑब्जर्वेबिलिटी को ट्रांसपोर्ट लेयर से होते हुए एजेंट के कॉग्निटिव स्टेट तक पियर्स करना चाहिए। असिंक्रोनस मल्टी स्टेप रिएक्ट लूप्स ट्रेडिशनल APMs मानकर चलते हैं कि वन इनबाउंड रिक्वेस्ट डाउनस्ट्रीम RPC के एक प्रेडिक्टेबल वाटरफॉल पर मैप होती है। हालांकि एजेंट्स लूप करते हैं, एक सिंगल यूजर इंक्वायरी इंटरनल इटरेशंस की एक आर्बिट्रेरी संख्या को ट्रिगर सकती है। यूजर रिक्वेस्ट राइट एरो ओपन ब्रैकेट थॉट राइट एरो एक्शन ओपन पैरेंथेसिस टूल क्लोज पैरेंथेसिस राइट एरो ऑब्जर्वेशन क्लोज ब्रैकेट टाइम्स n राइट एरो फाइनल रिस्पॉन्स। अगर मॉडल के एक इंडिसिसिव रीजनिंग लूप में एंटर करने के कारण n अचानक $2 से $12 पर स्पाइक कर जाता है, तो आपकी लेटेंसी और टोकन कॉस्ट्स स्काईरॉकेट हो जाएंगी, भले ही कोई कोड क्रैश न हुआ हो। इन बिहेवियर्स को डायग्नोस, मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम 4 इंटरकनेक्टेड पिलर्स पर रिलाई करते हैं। चलिए इन्हें वन बाय ब्रेक डाउन करते हैं। द 4 ऑब्जर्वेबिलिटी पिलर्स: कोरिलेटेड ऑब्जर्वेबिलिटी, लॉग्स, स्ट्रक्चर्ड इवेंट्स और स्टेट ट्रांजिशंस, ट्रेसेज, डिस्ट्रीब्यूटेड लाइफ साइकिल्स और एग्जीक्यूशन स्पैन्स, मेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव काउंट्स, टोकन्स और लेटेंसीज, ट्रेजेक्टरीज, कॉग्निटिव रीजनिंग और डिसीजन पाथ्स। सेक्शन ब्रेक। पिलर 1 स्ट्रक्चर्ड लॉग्स, द इवेंट स्ट्रीम। लॉग्स आपके एजेंट की लाइफ साइकिल की क्रोनोलॉजिकल डायरी होते हैं, लेकिन सावधान रहें, STD आउट में प्रिंट एजेंट कूल X जैसी अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग्स को डंप करना ऑपरेशनल ब्लाइंडनेस की रेसिपी है। गूगल क्लाउड रन या GKE पर मिनट थाउजेंड्स ऑफ एजेंट इंस्टेंसेस रन करते समय आपकी लॉग इंजेशन पाइपलाइन को मशीन पार्सेबल स्ट्रक्चर्ड जेसन इवेंट्स को इंजेस्ट करना चाहिए। गूगल एडीके में स्ट्रक्चर लॉगिंग गहराई से उस फाउंडेशनल स्कीमा आर्किटेक्चर से जुड़ी है जो आपने सब टॉपिक 2.3 में एस्टैब्लिश किया था, और उन रन टाइम सेफ्टी फेंसेस से जो सब टॉपिक 9.1 में एक्सप्लोर की गई थी। एजेंट इवेंट लॉग में क्या आता है? एक इंडस्ट्रियल एजेंट लॉग स्टेट ट्रांजिशंस, टूल, एग्जीक्यूशन, पेलोड्स और सिक्योरिटी इवेंट्स को कैप्चर करता है। स्पेसिफिकली हर स्ट्रक्चर्ड लॉग एंट्री में यह सब होना जरूरी है। कोरिलेशन कॉन्टेक्स्ट जैसे सेशन ID, टर्न ID, ट्रेस ID और एजेंट ID। स्टेट ट्रांजिशन मार्कर्स जैसे एक्सप्लिसिट ट्रांजिशंस इनिशियलाइजिंग, कंपाइलिंग इंस्ट्रक्शंस, अवेटिंग मॉडल इन्फ्रेंस, इन्वोकिंग टूल और इवैल्यूएटिंग गार्डरेल्स। पेलोड मेटाडेटा यानी टूल्स को पास किए गए एग्जैक्ट पैरामीटर्स और एक्सटर्नल API से मिला रॉ स्कीमा जिसमें सेंसिटिव PII या टोकन्स रिडेक्टेड हों। गार्डरेल इवैल्यूएशन इवेंट्स यानी जब भी कोई सेफ्टी पॉलिसी, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन डिटेक्टर या इनपुट या आउटपुट फिल्टर ट्रिगर होता है, तब बनने वाले डिटेल्ड लॉक्स। चलिए देखते हैं कि जब कोई एजेंट किसी टूल को इन्वोक करता है और गार्डरेल चेक का सामना करता है, तो एक रियल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर्ड लॉग एंट्री कैसी दिखती है। ये स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड एक ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट एजेंट सिस्टम की इंफॉर्मेशनल लॉग एंट्री को इलस्ट्रेट करता है, जो ट्रेसिंग डेटा, एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स और सेफ्टी पॉलिसी इवैल्यूएशंस के साथ एक ऑर्डर स्टेटस क्वेरी के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को कैप्चर करता है। गूगल क्लाउड लॉगिंग यानी logging.googleapi.com या ट्रेस के डायरेक्ट लिंक पर ध्यान दीजिए। अपने लॉग्स को इस तरह फॉर्मेट करने से हमारा लॉगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग लॉग एंट्रीज को सीधे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसेस से नेटिवली कनेक्ट कर देता है। अगर कोई टूल फेल होता है या कोई गार्डरेल एग्जीक्यूशन को रोकता है, तो आपको ये गेस करने की जरूरत नहीं है कि किस यूजर टर्न की वजह से ये हुआ। आप ट्रेस ID से क्लाउड लॉगिंग को क्वेरी कर सकते हैं और इश्यू तक ले जाने वाले इवेंट्स का एग्जैक्ट सीक्वेंस देख सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। पिलर 2 डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसेस, द एग्जीक्यूशन ग्राफ। अगर लॉक्स किसी टाइमलाइन पर अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेस वह कनेक्टिव टिश्यू है जो उन्हें एक सिंगल और कोहेसिव नैरेटिव में पिरोता है। गूगल एडीके आर्किटेक्चर में एक सिंगल यूजर इंटरेक्शन कई बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकता है। रिक्वेस्ट आपके API गेटवे पर आती है। 2 एडीके रनर सिस्टम प्रॉम्प्ट को कंपाइल करता है, जिसमें सेशन हिस्ट्री और कॉन्टेक्सुअल ग्राउंडिंग डेटा डायनेमिकली इंजेक्ट होता है। 3 रनर जेमिनी को कॉल करने के लिए वर्टेक्स AI को एक RPC डिस्पैच करता है। 4 जेमिनी एक स्ट्रक्चर्ड फंक्शन कॉल आउटपुट देता है। 5 एडीके रनर फंक्शन कॉल को हैंडल करता है, रिमोट माइक्रो सर्विस या डेटाबेस को इन्वोक करता है। 6 रिजल्ट को फाइनल सिंथेसिस के लिए वर्टेक्स AI पर वापस भेजा जाता है। 7 सिंथेसाइज्ड मार्कडाउन को कंटेंट फिल्टर्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट किया जाता है और क्लाइंट को वापस भेज दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेस स्पैन हायरार्की। स्पैन 1 इनबाउंड HTTP रिक्वेस्ट 2850 मिलीसेकंड्स। स्पैन 2 कॉन्टेक्स्ट एंड मेमोरी रिट्रीवल 120 मिलीसेकंड्स। स्पैन 3 डायनामिक सिस्टम प्रॉम्प्ट कंपाइलेशन 15 मिलीसेकंड्स। स्पैन 4 वर्टेक्स AI इन्फ्रेंस जेमिनी 1.5 Pro टर्न 1 1400 मिलीसेकंड्स। स्पैन 5 टूल एग्जीक्यूशन फास्ट कस्टमर रिकॉर्ड्स 350 मिलीसेकंड्स। स्पैन 6
Cloud Spanner Query Execution 45 milliseconds. Span 7 Vertex AI Inference Gemini 1.5 Pro Turn 2 900 milliseconds. Span 8 Output Safety Guardrail Scan 635 milliseconds. Distributed Tracing पूरी जर्नी को एक ग्लोबल ट्रेस आईडी असाइन करती है। हर इंटरनल सब टास्क एक स्पैन में रैप होता है, जिसकी अपनी स्पैन आईडी, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और कॉन्टेक्सुअल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि मॉडल नेम, टेम्परेचर और टूल स्कीमा। जब आप जीसीपी क्लाउड ट्रेस जैसे वाटरफॉल व्यूअर में डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेस देखते हैं, तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि टाइम कहां खर्च हुआ। क्या एजेंट इसलिए स्लो था क्योंकि वर्टेक्स एआई इन्फ्रेंस में 2.5 सेकंड्स लगे, या फिर एक्सटर्नल ईआरपी टूल एक स्लो डेटाबेस क्वेरी पर 2.2 सेकंड्स के लिए अटक गया था, जबकि एलएलएम ने सिर्फ 300 मिलीसेकंड्स लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के बिना परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ एक गेसवर्क है। ट्रेसिस के साथ आप लेटेंसी बॉटलनेक्स को पहचान सकते हैं और पूरे रिएक्ट लूप में फ्लेकी माइक्रो सर्विस डिपेंडेंसीज को पिन पॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक पिलर 3 मीट्रिक्स यानी द क्वांटिटेटिव वाइटल्स। मीट्रिक्स समय के साथ मेजर किए जाने वाले न्यूमेरिकल एग्रीगेशंस हैं, जहां लॉग्स और ट्रेसेस आपको इंडिविजुअल सेशंस डिबग करने में मदद करते हैं। वहीं मीट्रिक्स आपको अपने एजेंट्स की पूरी फ्लीट की एग्रीगेट हेल्थ मॉनिटर करने की परमिशन देते हैं। एजेंट एप्लीकेशंस के लिए डैशबोर्ड्स और अलर्ट्स कॉन्फ़िगर करते समय स्टैंडर्ड सिस्टम मीट्रिक्स जैसे सीपीयू, रैम, नेटवर्क, आईओ जरूरी हैं, लेकिन वे सिर्फ बेसलाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एजेंट स्पेसिफिक एसएलआई यानी सर्विस लेवल इंडिकेटर्स को डिफाइन और मॉनिटर करना होगा। क्रिटिकल एजेंट मीट्रिक कैटेगरीज: टोकन इकोनॉमिक्स, इनपुट टोकन्स, आउटपुट टोकन्स, कैश हिट्स, कॉस्ट पर टर्न, लेटेंसी एनाटॉमी टीटीटीएफटी, इंटर टोकन लेटेंसी आईटीईएल, टूल लेटेंसी, रिलायबिलिटी और क्वालिटी, टूल एरर रेट परसेंट, लूप काउंट पर टर्न, गार्डरेल इंटरसेप्ट्स, स्कीमा पार्सिंग एरर्स। चलिए इन वाइटल मैट्रिक्स को अनपैक करते हैं। टोकन इकोनॉमिक्स और वॉल्यूम काउंटर्स। इनपुट वर्सेस आउटपुट टोकन्स। यह प्रॉम्प्ट टोकन कंजम्पशन वर्सेस जनरेशन टोकन कंजम्पशन को ट्रैक करता है। इनपुट टोकन्स में अचानक आया उछाल अक्सर ब्लोटेड कन्वर्सेशन हिस्ट्री या कॉन्टेक्स्ट में डंप किए गए मैसिव टूल रिस्पॉन्स की तरफ इशारा करता है। कॉन्टेक्स्ट कैश हिट रेशियो। वर्टेक्स एआई में जेमिनी कॉन्टेक्स्ट कैशिंग का यूज करते समय कैश हिट परसेंटेज को ट्रैक करने से सीधे लेटेंसी कम होती है और कॉस्ट सेविंग्स होती है। टोकन कॉस्ट पर टर्न एक कैलकुलेटेड मैट्रिक। कॉस्ट इक्वल्स इनपुट टोकन्स टाइम्स रेट आई प्लस आउटपुट टोकन्स टाइम्स रेट ओ, जो आपको पर यूजर, टेनेंट या एजेंट पर्सोना के हिसाब से रियल टाइम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को ट्रैक करने देता है। लेटेंसी एनाटॉमी हिस्टोग्राम्स। टाइम टू फर्स्ट टोकन यानी टीटीएफटी। स्ट्रीमिंग एजेंट्स के लिए टीटीएफटी यूजर के सेंड बटन दबाने और उनकी स्क्रीन पर पहला विजुअल कैरेक्टर रेंडर होने के बीच के डिले को मेजर करता है। हाई टीटीएफटी परसीव्ड परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। इंटर टोकन लेटेंसी यानी आईटीएल सब्सिक्वेंट टोकन्स जनरेट होने के बीच बीते एवरेज टाइम को कहते हैं। आईटीएल में स्पाइक्स का मतलब है कि स्ट्रीमिंग पाइपलाइन स्टॉल हो रही है या क्लाउड इन्फ्रेंस थ्रॉटल हो रहा है। टूल राउंड ट्रिप लेटेंसी ये मेजर करता है कि इंडिविजुअल टूल एग्जीक्यूशन एजेंट के रीजनिंग लूप को कितनी देर के लिए ब्लॉक करते हैं। रिलायबिलिटी और बिहेवियरल काउंटर्स। टूल एरर रेट टूल इन्वोकेशंस का वह परसेंटेज जो एक्सेप्शंस या इनवैलिड पेलोड्स रिटर्न करते हैं। स्कीमा पार्स फेलियर रेट मॉडल कितनी बार मेलफॉर्म्ड टूल कॉल या इनवैलिड स्ट्रक्चर्ड जेसन आउटपुट करता है जो स्कीमा वैलिडेशन में फेल हो जाता है। रिएक्ट लूप डेप्थ हिस्टोग्राम ये मेजर करता है कि एक एजेंट पर टर्न कितने रीजनिंग लूप्स एन एग्जीक्यूट करता है। अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 लूप्स है, तो अगर एजेंट प्लस लूप्स तक पहुंचता है तो एक अलर्ट फायर होना चाहिए जो एक इनफाइनाइट रीजनिंग साइकिल को इंडिकेट करता है। गार्डरेल इंटरसेप्शन रेट वह फ्रीक्वेंसी जिससे सेफ्टी गार्डरेल्स इनपुट या आउटपुट पेलोड्स को इंटरसेप्ट करते हैं। पिलर 4 ट्रेजेक्टरीज द कॉग्निटिव ट्रेल। अब हम एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी के सबसे नए और शायद सबसे क्रिटिकल पिलर पर आते हैं, ट्रेजेक्टरीज। क्लासिक सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूशन एक स्ट्रेट लाइन या एक ब्रांचिंग ट्री होता है। एक एजेंटिक सिस्टम में एग्जीक्यूशन एक सेमेंटिक जर्नी है। एक ट्रेजेक्टरी थॉट्स, डिसीजंस, एक्शंस, टूल आउटपुट्स और कोर्स करेक्शंस का वो रिकॉर्डेड सीक्वेंस है जो एक एजेंट किसी प्रॉम्प्ट को रिजॉल्व करते समय लेता है। जहां एक ट्रेस आपको यह बताता है कि चीजें कब हुई और उनमें कितना टाइम लगा, वहीं एक ट्रेजेक्टरी आपको यह बताती है कि एजेंट ने कोई स्पेसिफिक डिसीजन क्यों लिया। एनाटॉमी ऑफ अ ट्रेजेक्टरी। यूजर प्रॉम्प्ट कल की फ्लाइट U821 पर मेरी सीट बिजनेस में अपग्रेड कर दीजिए। स्टेप 1 थॉट रीजनिंग मुझे पैसेंजर की करंट बुकिंग और फ्लाइट स्टेटस चेक करने की जरूरत है। एक्शन इन्वोक गेट बुकिंग डिटेल्स फॉर फ्लाइट UA821 डेट टुमारो ऑब्जर्वेशन स्टेट्स इकोनॉमी फेयर क्लास YC24B। स्टेप 2 थॉट रिफ्लेक्शन एंड कोर्स करेक्शन पैसेंजर इकोनॉमी में है। मुझे बिजनेस केबिन में सीट अवेलेबिलिटी चेक करने और अपग्रेडेड एलिजिबिलिटी रूल्स वेरीफाई करने की जरूरत है। एक्शन इन्वोक चेक अपग्रेड इन्वेंट्री फॉर फ्लाइट UA821 केबिन जे ऑब्जर्वेशन अवेलेबल सीट्स 0 वेटलिस्ट ओपन ट्रू। स्टेप 3 सिंथेसिस फाइनल रिस्पॉन्स कल की फ्लाइट UA821 के लिए बिजनेस क्लास फिलहाल सोल्ड आउट है लेकिन वेटलिस्ट ओपन है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वेटलिस्ट में ऐड कर दूं? ट्रेजेक्टरी ऑब्जर्वेबिलिटी रियल टाइम प्रोडक्शन मॉनिटरिंग और उन इंडस्ट्रियल इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स के बीच का ब्रिज है
जिन्हें हमने सब टॉपिक 10.3 में कवर किया था। कंप्लीट ट्रेजेक्टरीज को कैप्चर करके आप कई क्रिटिकल कैपेबिलिटीज को अनलॉक करते हैं। स्टेप लेवल क्रिटिक, जब कोई एजेंट किसी टास्क में फेल होता है तो आप उस एग्जैक्ट स्टेप को इंस्पेक्ट कर सकते हैं जहां उसका लॉजिक भटक गया था। क्या उसने स्टेप 1 में खराब प्लान बनाया था, या स्टेप 1 सक्सेसफुल रहा जबकि स्टेप 2 ने किसी टूल के आर्गुमेंट्स को हेल्यूसिनेट कर दिया। ट्रेजेक्टरी अलाइनमेंट एंड ड्रिफ्ट, आप प्रोडक्शन ट्रेजेक्टरीज को गोल्डन इवैल्यूएशन डेटासेट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी मॉडल अपडेट की वजह से एजेंट उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 की बजाय 5 टूल स्टेप्स लेता है तो आपने यूजर्स पर इंपैक्ट पड़ने से पहले ही बिहेवियरल ड्रिफ्ट को डिटेक्ट कर लिया है। डेटासेट जनरेशन फॉर फाइन ट्यूनिंग, हाई परफॉर्मिंग वेरीफाइड प्रोडक्शन ट्रेजेक्टरीज को सैनिटाइज, लेबल और फाइन ट्यूनिंग डेटासेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि स्मॉलर, मोर कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल्स को ट्रेन किया जा सके। कोरिलेटिंग एसिंक्रोनस इवेंट्स अक्रॉस मल्टी टर्न सेशंस, अब जब हम 4 पिलर्स को समझ चुके हैं तो आइए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स के सबसे कॉमन ऑपरेशनल चैलेंजेस में से एक को एड्रेस करते हैं, सेशन कोरिलेशन। जैसा कि हमने सब टॉपिक 4.1 में डिस्कस किया था, एंटरप्राइज एजेंट आर्किटेक्चर्स शायद ही कभी सिंगल शॉट रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होते हैं। ये मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस होते हैं जो मिनट्स, आवर्स या दिनों तक चल सकते हैं। कोई यूजर 9 AM पर सपोर्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता है, इनवॉइस नंबर ढूंढने के लिए पॉज ले सकता है और 9:15 AM पर फॉलो अप मैसेज भेज सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में टर्न 1 और टर्न 2 शायद पूरी तरह से अलग क्लाउड रन कंटेनर्स या कुबरनेट्स पॉड्स द्वारा प्रोसेस किए जाएंगे। हम इन इंडिपेंडेंट इवेंट्स को एक यूनिफाइड टाइमलाइन में कैसे लिंक करें, इसका जवाब डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेशन में है। मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस के अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेशन, 9 AM पर टर्न 1 कंटेनर पॉड AL42 कॉन्टेक्स्ट हेडर्स सेशन ID AS771 टर्न ID 1 ट्रेस ID ट्रेस AAA पेरेंट स्पैन रूट, रिजल्ट यूजर से इनवॉइस नंबर मांगता है। स्टेट स्टोर, फायरस्टोर या स्पैनर 9:15 AM पर टर्न 2 की तरफ ले जाता है। कंटेनर पॉड गामा 99 कॉन्टेक्स्ट हेडर्स सेशन ID ACS771 टर्न ID 2 ट्रेस ID ट्रेस BBB पेरेंट स्पैन रूट प्रीवियस टर्न ID 1, रिजल्ट इनवॉइस वैलिडेट करता है और टास्क फिनिश करता है। ADK रनर इंजन में कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेशन, गूगल ADK के अंदर रनर इंजन कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेशन के लिए सेंट्रल कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। जब कोई इवेंट सिस्टम में एंटर करता है, सेशन लेवल कॉन्टेक्स्ट, क्लाइंट रिक्वेस्ट से सेशन ID एक्सट्रैक्ट की जाती है या इनिशियलाइजेशन पर जनरेट की जाती है। ये आइडेंटिफायर पूरी कस्टमर जर्नी के दौरान कांस्टेंट रहता है और सेशन स्टेट स्टोर जैसे कि क्लाउड फायरस्टोर या क्लाउड स्पैनर में परसिस्ट रहता है। टर्न लेवल कॉन्टेक्स्ट, हर इंटरेक्शन के लिए रनर टर्न ID को इंक्रीमेंट करता है। ये कन्वर्सेशन साइकिल्स का एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। ट्रेस और स्पैन प्रोपेगेशन, रनर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट्स जैसे कि W3C ट्रेस पेरेंट हेडर्स के साथ इंटीग्रेट होता है। ये करंट एग्जीक्यूशन टर्न के लिए एक नया यूनिक ट्रेस ID जनरेट करता है, जबकि सभी चाइल्ड स्पैन्स पर ओवरआर्चिंग सेशन ID को एक इन्वेरिएंट एट्रीब्यूट के रूप में एम्बेड करता है। टूल और RPC प्रोपेगेशन, जब एजेंट gRPC या रेस्ट के जरिए किसी एक्सटर्नल टूल को इन्वोक करता है तो रनर एक्टिव ट्रेसपेरेंट और स्पैन कॉन्टेक्स्ट को आउटबाउंड HTTP हेडर्स या मेटाडेटा में इंजेक्ट करता है। अगर वह डाउनस्ट्रीम टूल अपने खुद के डेटाबेस कॉल्स करता है या किसी दूसरे इंटरनल सर्विस को क्वेरी करता है तो वे ऑपरेशंस एजेंट के टूल इन्वोकेशन स्पैन के तहत चाइल्ड स्पैन्स के रूप में ऑटोमेटिकली लिंक हो जाते हैं। इस रिगोरस कॉन्टेक्स्ट हायरार्की को एस्टैब्लिश करके एक SRE या डेवलपर अपने ऑब्जर्वेबिलिटी बैकएंड को कई तरीकों से क्वेरी कर सकता है। घंटों के इंटरेक्शन में पूरे मल्टी टर्न कॉग्निटिव हिस्ट्री को देखने के लिए सेशन ID से क्वेरी करें। एक सिंगल टर्न को आइसोलेट करने और डाउनस्ट्रीम माइक्रो सर्विसेज में सब मिलीसेकंड लेटेंसीज को डग करने के लिए ट्रेस ID से क्वेरी करें। आपके यूजर बेस में कौन से एक्सटर्नल API एजेंट परफॉर्मेंस को खराब कर रहे हैं, यह पिन पॉइंट करने के लिए एरर इक्वल्स ट्रू के साथ टूल नेम को कंबाइन करके क्वेरी करें। सेक्शन ब्रेक, लुकिंग अहेड ओपन टेलीमेट्री और GCP के साथ पिलर्स को इंप्लीमेंट करना। लॉग स्ट्रेसिस मैट्रिक्स और ट्रेजेक्टरीज के थ्योरेटिकल फाउंडेशन को समझना पहला स्टेप है। अगला स्टेप इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में प्रैक्टिस में लाना है। सब टॉपिक 11.2 में हम आर्किटेक्चर से इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि गूगल ADK के अंदर ओपन टेलीमेट्री OTel SDK को कैसे कॉन्फ़िगर करें, ऑटोमेटेड स्पैन एक्सपोर्टर्स कैसे सेट अप करें, नेटिव वर्टेक्स AI टेलीमेट्री इंटीग्रेशंस का यूज करके मॉडल इन्फ्रेंस लेटेंसीज को कैसे कैप्चर करें और गूगल क्लाउड ट्रेस क्लाउड लॉगिंग और क्लाउड मॉनिटरिंग में प्रोडक्शन डैशबोर्ड्स कैसे बनाएं। मेक श्योर करें कि आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लेटेस्ट ADK पैकेज और GCP प्रोजेक्ट परमिशंस के साथ रेडी है। हम वह कोड लिखने वाले हैं जो आपके एजेंट सिस्टम्स में कंप्लीट विजिबिलिटी लाता है।